अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपसे नमाज के कुछ फ़राइज़ ज़िक्र करूँगी। कल मैंने आपसे सजदे सहव का तरीक़ा बताया था कि कब जो है वो सजदे सहव वाजिब हो जाता है नमाज में। बहरहाल हम जो है वो आज नमाज के फ़राइज़ पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमें ये मालूम होगा कि नमाज के फ़राइज़ कौन से हैं, नमाज के वाजिबात कौन से हैं और नमाज की सुन्नतें कौन से हैं, तो हमें अपनी नमाज में जो है वो सजदे सहव का जो है वो तरीक़ा सही मालूम होगा कि कब जो है वो सजदे सहव हम पर जो है वो वाजिब हुआ है या फिर हमारी नमाज़ टूट गई है और हमें वो नमाज़ दोबारा अदा करनी है। तो हम नमाज के फ़राइज़ जो है वो पढ़ेंगे। एक बात यहाँ पर जहन नशी कर लें कि नमाज के 14 फ़राइज़ हैं। कितने? 14 फ़राइज़ हैं, जिनमें से कुछ जो हैं वो दाखिले नमाज हैं और कुछ नमाज से पहले की शराइत हैं। कुछ जो नमाज से पहले की शराइत हैं, सबसे पहले हम वो ज़िक्र करेंगे और फिर उसके बाद हम दाखिले नमाज की जो शराइत हैं वो ज़िक्र करेंगे। नंबर 1, बदन का पाक होना। नंबर 2, कपड़ों और जाए नमाज का पाक होना। ये सब चीज़ें नमाज से पहले की शराइत हैं जो मैं आपसे ज़िक्र कर रही हूँ। बदन का पाक होना, कपड़ों और जाए नमाज का पाक होना, सत्रे औरत। अब सत्रे औरत क्या है? यानी मर्दों का तो नाफ से लेकर घुटनों तक सत्रे औरत है और औरतों का पूरी की पूरी औरत जो है वो सत्रे औरत है, सिवाय किन 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 चीज़ों के? चेहरा, हथेली और कदमों के अलावा तमाम बदन का ढकना क्या है? फ़र्ज़ है। ये नमाज के फ़राइज़ में से है। उसके बाद नमाज की जगह का पाक होना, नमाज का वक्त होना, ये भी नमाज के फ़राइज़ में से है। और उसके बाद क्या है? क़िबले की तरफ रुख करना और नमाज की नियत करना। ये सब नमाज से पहले की शराइत हैं। अभी मैंने आपसे ज़िक्र किया कि नमाज से कुल 14 फ़राइज़ हैं, जो जिनमें से कुछ जो हैं वो नमाज से पहले की हैं और बाकी जो है वो दाखिले नमाज यानी नमाज जब हम शुरू करेंगे तब के फ़राइज़ हैं। तो अभी जो मैंने आपसे ज़िक्र किया ये सारे के सारे नमाज से पहले के फ़राइज़ हैं। फिर उसके बाद जो है नमाज के अंदर के यानी दाखिले नमाज के जो शराइत हैं वो सबसे पहले तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा नमाज के फ़राइज़ में से है। क़याम यानी खड़ा होना नमाज के फ़राइज़ में से है। क़िरत यानी क़िरत करना, ये भी नमाज के फ़राइज़ में से है। या फिर एक बड़ी आयत पढ़ ली या 3 छोटी आयतें पढ़ ली या फिर एक छोटी कोई सूरत पढ़ ली, तो ये सब क्या है? नमाज के फ़राइज़ में से है। फिर उसके बाद क्या है? रुकू करना नमाज के फ़राइज़ में से है। सजदा करना नमाज के फ़राइज़ में से है। और कायदा अखीरा। अब कायदा अखीरा किसे कहते हैं? कायदा कहते हैं बैठने को, और जिस कायदे में सलाम फेरते हैं वो कायदा अखीरा है। तो ये भी नमाज के फ़राइज़ में से है। और नंबर 14, अपने इरादे से नमाज को ख़त्म करना, ये भी नमाज के फ़राइज़ में से है। तो यहाँ पर एक बात जहन नशी कर लें कि अगर इनमें से जो मैंने आपको 14 फ़राइज़ ऊपर बताए, इनमें से कोई चीज़ भी जानकर या फिर भूल कर रह जाए तो नमाज ना होगी, दोबारा पढ़ना फ़र्ज़ होगा। यानी इससे सजदा सहव से भी काम ना चलेगा। अगर नमाज के इन 14 फ़राइज़ में से कुछ भी छूट जाए तो नमाज आपको क्या करनी पड़ेगी? दोबारा पढ़नी पड़ेगी। इंशाअल्लाह ताला कल हम नमाज के वाजिबात ज़िक्र करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।